राजा रघुवंशी मर्डर केस और इल्जाम पत्नी सोनम पर इस पूरे मसले पर पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। तमाम न्यूज चैनल दिन भर लगातार इस मसले के ऊपर बने हुए हैं और जो भी जानकारी आ रही है दे रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि अब तक की पुलिस या तफ्तीश में जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है और उस पर क्या क्या सवाल आपके जहन में या हमारे जहन में खड़े हो सकते हैं, हम इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात जो आज की तफ्तीश में निकलकर सामने आई, जिस पर मेघालय पुलिस का दावा यह है कि राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी सोनम इंदौर आई थी। जी हां, यह दावा है, सबसे बड़ा दावा है। तो इस दावे को लेकर बहुत सारे सवाल क्यों उठते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है, जो शिलांग पुलिस का दावा है कि जब राजा की हत्या की जा रही थी तो सोनम वहां मौजूद थी। हत्या की पूरी सूत्रधार सोनम थी। आरोपियों के टिकट कराने से लेकर मौके पर आरोपियों को मर्डर का आदेश देने तक, जगह का चयन करने तक, सबके लिए सोनम जिम्मेदार है, यह कहना है मेघालय पुलिस का। इन तमाम बातों में क्या क्या तथ्य हैं, पुलिस ने अब तक क्या, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और अभी कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जाने जाना हम सब के लिए, पुलिस के लिए बाकी है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। इस पूरे मसले पर हम बहुत ही तथ्यात्मक, परत दर परत और बगैर किसी सनसनी को फैलाए, हमारी कोशिश है कि इस पूरे मसले की जो असली वाकई में तफ्तीश जहां तक पहुंची है वो जानकारी आप तक रखें। वीडियो को अंत तक देखना और इसके बाद आपके जहन में भी जो सवाल हो इस घटनाक्रम से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी तफ्तीश में आज की, इसके पहले एक दिन पहले का घटनाक्रम सबको पता है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। दिन भर तमाम न्यूज़ चैनलों पर भी यही घटनाक्रम हावी है। कोई सोनम को बेवफा कह रहा है, हत्यारन कह रहा है, कैसी महिला निकली, शादी से मना कर देती, पति को मार दिया, तमाम बातें हैं। लेकिन ये तमाम भावनात्मक बातों से इतर हम जब तथ्यों पर बात करेंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे, तफ्तीश कहां तक पहुंची। एक दिन पहले गाजीपुर में जिस तरह से एक अलग ही परिस्थितियों में, रहस्यमय परिस्थितियों में सोनम की बरामदगी होती है, उसके बाद उसे यूपी से लाने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो प्रक्रिया आज भी जारी रही। आज का घटनाक्रम बता दूं, वो आज भी जारी रही। सोनम को मेघालय पुलिस पटना से कोलकाता, गुवाहाटी होते हुए शिलांग ले जाने की प्रक्रिया में रही। मेडिकल भी करवाएगा इसके पहले उसका। और जो चारों आरोपी इंदौर में गिरफ्तार हुए वो ट्रांजिट रिमांड पर, उनकी शिलांग ले जाने की प्रक्रिया भी रही। शिलांग पुलिस इंदौर पहुंची और आरोपी विशाल को उसके घर पर ले जाया गया, वहां पर तफ्तीश की गई। अन्य आरोपियों से इंदौर में भी सबूत जुटाने की कोशिश की गई। वो तमाम सिम जो हो सकता है तोड़कर फेंक दी गई हो, चारों एक मैदान में मिलते थे, ये तमाम बातें अन्य तमाम प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझे चौंकाया है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दरअसल सोनम जो है वो हत्या को अंजाम देने के बाद 23 मई को हत्या को अंजाम दिया गया। पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, 23 मई को शिलांग से 80 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका जो है, कोरसा का पहाड़ी इलाका जो है, वहाँ पर फोटोशूट के बहाने ले जाया जाता है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि दरअसल सोनम ही मास्टरमाइंड थी और सोनम ने ही इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया, एग्जीक्यूट करने तक उसकी भूमिका रही। शिलांग पुलिस की अगर हम माने तो उसके मुताबिक जो वहाँ के एसपी विवेक सेम, उन्होंने तमाम पत्रकारों से जो बातचीत की है उसके मुताबिक सोनम ने ही टिकट करवाई थी आरोपियों की। 4 आरोपियों की टिकट होती है, राज की, विशाल की, आकाश की और आनंद की। लेकिन राज इन मौके पर जाने से मना कर देता है। यह भी हो सकता है कि ये प्लानिंग भी सोनम की हो कि राज चूंकि उसकी मोहब्बत थी, राज के बारे में हम एक दिन पहले आपको बता चुके हैं, राज सोनम के पिताजी के ऑफिस में काम करता था, वहीं से इन दोनों के बीच में मेल मुलाकात बढ़ी, वो प्यार में तब्दील हुई। अब ये बात घर वालों को पता थी या नहीं, अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ये सवाल भी अभी तक सामने आना बाकी है। और इसके बाद शादी हो जाती है राजा रघुवंशी से। शादी के बाद ये निकलते हैं हनीमून मनाने के लिए और फिर उसके बाद में गुवाहाटी में कामाख्या माँ के दर्शन करने के बाद सोनम जिद करती है शिलांग जाने की। टिकट हनीमून के भी सोनम ने करवाए, चारों आरोपियों के भी सोनम ने करवाए। राज स्टेशन से आकर वापस पलट जाता है, आरोपी वहां पहले से पहुंच जाते हैं। बकौल जो पुलिस का दावा है उसके मुताबिक जहां जहां सोनम और राजा रघुवंशी जा रहे थे, ये तीनों जो आरोपी हैं, कत्ल के जो आरोपी हैं, राज नहीं जाता है, बाकी जो हैं विशाल, आकाश और आनंद, ये
वही उन्हीं के आसपास रहते हैं। सोनम लोकेशन भेजती रहती है। आखिर में कोरसा के जो जंगल है जहाँ पर ये रुके होम स्टे पे, उसके 1 किलोमीटर दूरी पर ये रुकते हैं। पुलिस के मुताबिक जो मर्डर वेपन है जिससे हत्या की गई वो पेड़ काटने का एक औजार है। उसको भी ऑनलाइन गुवाहाटी में ही आरोपियों में जब रुके थे गुवाहाटी दर्शन करने के लिए, तब ये तीनों भी वहाँ पे थे और उन्होंने ही ऑनलाइन बुलाया। लेकिन जब इसके बाद कोरसा में वहाँ पर एक चढ़ाई होती है, वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ पर बड़ी बात यह है कि खुद सोनम, ये पुलिस का कहना है, सोनम आदेश देती है कि इसे मार दिया जाए और उसके बाद ये तीनों भिड़ते हैं। यहाँ ये भी एक खबर बताया जा रहा है, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि उनमें से आरोपी जो हिचक जाते हैं मारने से, तो सोनम कहती है तुम्हें और पैसे दूंगी और पैसे का लालच देती है और इसके बाद में तीनों हत्या करते हैं। चारों मिलके उसकी लाश को खाई में ढकेल कर ठिकाने लगाते हैं, वहाँ से रवाना होते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शिलांग से सिलीगुड़ी होते हुए सोनम इंदौर आती है। ये दावा किया है शिलांग पुलिस ने। पहले इंदौर पुलिस ने इस बारे में, इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस बारे में कोई दावा नहीं किया, लेकिन शिलांग पुलिस का ये दावा है कि इंदौर आती है सोनम, राज से मुलाकात होती है नहीं, लेकिन ये बताया जाता है कि राज एक किराए के कमरे में उसके रहने की व्यवस्था करता है। कल्पना कीजिए 25 तारीख, जब तक राजा रघुवंशी और सोनम के गुमशुदगी की खबर जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी, संवेदनशील मुद्दा बन चुका था और उस परिस्थिति में खोज शुरू हो चुकी थी। घरवाले जो हैं वो शिलांग पहुंच चुके थे, दोनों के, राजा रघुवंशी के घरवाले और सोनम के भाई, दोनों के भाई शिलांग पहुंच चुके थे। अगले ही दिन कैलाश विजयवर्गीय देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में बात करते हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी वहां पहुंच जाते हैं और घटनाक्रम तब से लेकर लाश मिलने तक का हम मानते हैं, क्योंकि लाश मिलने के बाद ही पुलिस की जो जांच की सुई है वो सोनम की तरफ बढ़ी। उसके पहले तो सभी को लग रहा था कि ये लोग लापता हो गए हैं, हो सकता है किसी हादसे का शिकार हो। हत्या की बात तो 2 जून को जब राजा का शव मिला उसके बाद आती है। आप कल्पना कीजिए उस 25 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में इंदौर वो कितने दिन रुकी। पुलिस के मुताबिक इंदौर से फिर उसे एक निजी गाड़ी से ड्राइवर के जरिए वो वाराणसी पहुंचती है और वाराणसी से गाजीपुर पहुंचती है। अब वो क्या इंदौर के उस कमरे में कितने दिन रही? तो ये तो बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस। मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में कई जुर्म की इस तरह की संगीन वारदात कवर की है, बहुत गहराई के साथ उनका अध्ययन किया, लेकिन अमूमन टेंडेंसी ये होती है कि अपराधी अगर उसको अंजाम देता है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता है, तो उस जगह से वो दूर भागता है, और खास तौर पर तब जब उसे अपने पहचान छिपाने का संकट हो। या तो वो भागती ही नहीं, वो कह देती कि लुटेरों ने मारा और मुझे छोड़ दिया, तो वहीं रहती, लेकिन वो भागकर इंदौर वो की जब बात कर रहा हूं मैं सोनम रघुवंशी की बात कर रहा हूं, सोनम रघुवंशी भागकर इंदौर आ जाती है। ये उस स्थिति में जहां पर उसे पहचाने जाने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है वो जगह इंदौर है, स्वाभाविक है। वो इंदौर आती है और इंदौर आने के बाद फिर वो बाय कार वाराणसी जाती है, वाराणसी से गाजीपुर जाती है। अगर नेपाल भागने की प्लानिंग थी तो इंदौर क्यों आई? वहां से सीधे जा सकती थी, क्योंकि इसके पहले की थ्योरी भी आई है। ऐसे में अब पुलिस को अपनी इस बात को साबित करने के लिए साबित किया जा सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज है, बहुत सारे जगहों के सीसीटीवी फुटेज के जरिए स्टेब्लिश किया जा सकता है कि सोनम कत्ल को अंजाम देने, इस वारदात को अंजाम देने के बाद शिलांग से सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर आई थी। तो यकीन मानिए पुलिस को इस तफ्तीश के लिए बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने होंगे और इस बात को अगर साबित करना है तो ये एविडेंस लगेंगे। लेकिन ये वाकई चौंकाता भी है, क्योंकि अगर उसकी प्लानिंग ये थी कि उसे खुद को भी मरा हुआ बताना या लापता बताना था, ये अगर प्लानिंग का हिस्सा था और नेपाल भाग जाना था, ऐसी कुछ प्लानिंग का हिस्सा था, तो फिर उस सूरत में वारदात को अंजाम देने के तत्काल बाद उसका इंदौर आना, ये इस तरीके से समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो जिस तरह की प्लानिंग वो खुद रच रही थी, ऐसे में वो किसी के, मुझे नहीं लगता कहने सुनने में हो। अब तक पुलिस का भी ये कहना है कि सारी प्लानिंग की कर्ता धर्ता खुद सोनम रघुवंशी थी। वैसे इंदौर आने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमें तो इंतजार है कि पुलिस जो है इन तमाम बातों का खुलासा, क्योंकि मोटिव जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है पुलिस की तफ्तीश में। अभी पुलिस ने क्लेम किया है कि जो वारदात है, जो मर्डर है, वो सोनम ने और ये बाकी जो 4 आरोपी हैं इन्होंने मिलकर अंजाम दिया। लेकिन मोटिव क्या था, मोडस ऑपरेंडी पता चल गई कि इस धारदार हथियार से मारा, वहाँ ले गए, लेकिन एक मोटिव होता है। मोटिव का मतलब
जबरदस्ती शादी की गई तो केवल मार के बदला लेना था या केवल फ्यूचर की प्लानिंग थी? फ्यूचर प्लानिंग क्या थी कि मारने के बाद में खुद को लापता या खुद को मरा हुआ बताना था और कहीं नेपाल जाकर एक नई पहचान के साथ जिंदगी बितानी थी। राज चूंकि यही था, वो कहीं गया नहीं था, तो क्या बाद में वो कहीं से जाकर उसे ज्वाइन करना था? ये सब सारी बातें अब तफ्तीश में सामने आएगी। बहरहाल मेघालय पुलिस इसकी जांच कर रही है और आरोपी वहां पहुंच रहे हैं धीरे धीरे ट्रांजिट रिमांड पर। तो इसके बाद हमें उम्मीद है कि तमाम चीज़ों का खुलासा होगा। लेकिन पूरे घटनाक्रम ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वाकई में हम पुलिस की माने तो सोनम कितनी शातिर थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कितनी क्रूर थी इसकी भी, ये भी कल्पना से परे है और वजह कल्पना से परे है हर एक व्यक्ति के। क्योंकि अगर इतनी वो कॉन्फिडेंट थी, इतनी सब कुछ थी, तो फिर वो घर पर शादी का ही मना कर सकती थी, उस पति को बोल सकती थी कि मेरा कहीं अफेयर है। लेकिन सबके बावजूद इतनी गहरी साजिश को रचना और अंजाम देना यकीनन जुर्म की दुनिया में ये जिसे हम कहते हैं कि जुर्म की जो स्याह दुनिया होती है उसमें कुछ चीज़ें मिसाल बन जाती हैं, तो ये मसला भी यकीनन मिसाल बनने जैसा है। बहरहाल अभी तक इस पूरे मसले पर आज की तफ्तीश, मैं आज की जब बात कर रहा हूँ मैं 10 जून की बात कर रहा हूँ, 10 जून की तफ्तीश में जो मुख्य दो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। पहली, पुलिस का दावा कि वो वारदात को अंजाम देने के बाद इंदौर आई। दूसरी कि उसने अपने मौजूदा खुद प्रेजेंट होकर आरोपियों को मारने के लिए उकसाया नहीं बल्कि आदेश दिया कि तुम मारो, तुम्हें और पैसे दूंगी। ये दो बातें पुलिसिया दावे में सामने आई है। इस पर जो सवाल है हमने आपके सामने रखे। अब तक आज जो बयान आए हैं, चाहे पुलिस का बयान हो, परिजनों का बयान हो, वो भी आपको सुनवाते हैं। भैया का नाम देखा तो उसके बाद से फ़ोन नहीं खोला मैंने। परिजन लोगों को सूचना मिली, आपके माता क्या करते हैं? राज मेरे पापा नहीं है। राज फैक्ट्री में क्या काम करता है? भैया का बिलिंग का काम का था वहाँ पे, लेकिन वो गाड़ी भरवाना, जैसे वो प्लाई वगैरह का था ना, तो वो वहाँ पे गाड़ी भरवाना रहता था। तो वो वहाँ पे जैसे जो भी रहते थे उनके साथ वहाँ पे गाड़ी भरवाने का काम की, गाड़ी जा रही है ऐसा सब बिलिंग में काउंट करना रहता था। इतना ही पता है। ये पता चला कि राज का और सोनम का अफेयर है? नहीं, कभी नहीं, सिर्फ कल न्यूज़ में देखा है तब ये सब सुना है मैंने कि ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। सामने फोन आता था तो क्या किस तरीके से बात करते? हाँ कि बेटा तू कब तक आ रहा है, टाइम हो गया है। तो बोला हाँ दीदी आ रहा हूँ, मैं सब तैयार हो रहा हूँ। और बोले गोडाउन में गाड़ी भरवानी, इतना लेट हो गया है। ऐसी ही रोज़ बात होती थी। जब ये जो दो अन्य जो साथियों के नाम आए, ये कौन है? उन दोनों को तो नहीं जानती, उसमें से एक हमारे भाई है विशाल भैया, उनको भी हम राखी बांधते हैं। बातचीत तो मेरी उससे कुछ बातचीत थी नहीं। जिसको जो डेड बॉडी आई थी शिवांग से और राजा रघुवंशी की, तो इन्होंने 4-5 गाड़ी की व्यवस्था करी थी कि अपने को वहाँ शमशान घाट जिसको भी जाना हो। तो हम लोग तो अब देखो गली में रहते तो सुख दुख में जाना ही पड़ता है। तो मैं खुद भी गया था। अब एक गाड़ी में मैं बैठा, उसमें ये राज कुशवाहा गाड़ी चला रहा था। ये जो हाँ, जिसको आप बता रहे हो, हाँ यही गाड़ी चला रहा था। और क्या उसके बाद साथ में इसी के वापस आए थे? नहीं, वापस तो हम मोटरसाइकिल से आ गए थे। हमारा पड़ोसी था, वहाँ मिल गए। रहता था? नहीं, कभी 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 दिखाया। ये काम जिस दिन आपको लेके जा रहा था कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, कुछ भी गाड़ी में कोई गम में थे सब, कोई नहीं बोला? नहीं, भाई इतना कि किधर चलना क्या चलना, बाकी कोई बातचीत कुछ भी नहीं हुई। कैसा लड़का दिखा आपको ये उस समय? अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, बाकी वो किसी के दिल में क्या है कुछ कह नहीं सकते। ऐसा हुआ तो क्या आप क्या सोच रहे हो सकता है ना, अब सरकार झूठ थोड़ी बोलेगी, पुलिस वाले झूठ थोड़ी बोलेंगे, सच्चाई तो सामने आएगी। हाँ, इन्होंने कबूला है ना कि इन्होंने मर्डर किया है। सर क्या बताया गया था, क्योंकि कौन कौन वहाँ पे थे, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की इसकी? नहीं, वो आपको विस्तार में बाद में बताएंगे। अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसका पालन कर लें तो सब चीजें बताएंगे। शिलांग पुलिस भी साथ में थी? हाँ, शिलांग पुलिस ही कर रही सारी कार्रवाई, शिलांग जब्ती की कार्रवाई शिलांग पुलिस द्वारा ही की जा रही है। सर ये भी सामने निकल के आ रहा है कि सोनम बीच में इंदौर आई थी, क्या ये इसमें कुछ सामने निकल के नहीं, अभी इस प्रकार का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि वो आई थी। ये सोनम ही बता पाई जब जो शिलांग पुलिस से पूछताछ कर रही है। देखिए, शिलांग पुलिस ने कोऑर्डिनेट किया था। इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार कोऑर्डिनेशन था। लगभग 25-26 तारीख से लेकर के लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। और अब तभी परसों ये इनके द्वारा शिलांग पुलिस के द्वारा इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। 4 आरोपी हैं जो कि इंदौर के आसपास के हैं। तो जब उनके नाम सामने आए तो 36 घंटे का एक ऑपरेशन चलाया गया, एक कॉम्पैक्ट सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था। कल तीनों की अरेस्टिंग करके मेडिकल कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड उनको मिला है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी आनंद है जो कि बीना के पास से उसको अरेस्ट किया गया था और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर उसका भी ट्रांजिट रिमांड मिल गया है, जो कि 7 दिन का मिला है। जो कल आरोपी पेश किए गए थे उनका 15 तारीख तक का ट्रांजिट रिमांड है, जो आज पेश किया गया है उसका 16 तारीख का ट्रांजिट रिमांड है। तो शिमला की जो शिलोंग की जो टीम है
वो टीम लगातार डीएसपी के नेतृत्व में तीन टीमें हैं लगभग, वो लगातार इसमें काम कर रही हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अरेस्टिंग हो चुकी है, ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। अब ये जो भी इन चारों आरोपियों को लेकर शिलोंग रवाना होंगे। ये अभी इस तरह के बारे में अभी उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन वो उस पर डिस्कस चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद संभवतः देर रात को या फिर कल रवाना हो जाएंगे। तो बहरहाल अभी सबके अपने अपने पक्ष हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार होना भी चाहिए इस पूरे मसले पर। मेघालय पुलिस चूंकि तफ्तीश को अंजाम दे रही है, तो ऐसे में वो पूरे तौर पर कहानी रखें। एसपी वहाँ के जो हैं विवेक सेम, वो अलग अलग चैनलों के पत्रकारों से बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें टाल भी रहे हैं पत्रकारों के सवालों को। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी, हम जवाब नहीं दे सकते इस तरीके से, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जबकि उनकी जो आरोपी हैं वो चाहे राज कुशवाहा हो, आकाश राजपूत हो, विशाल चौहान हो, आनंद कुर्मी हो या फिर सोनम रघुवंशी हो, जब सारे पुलिस की कस्टडी में होंगे और फिर जो तमाम एविडेंस का मिलान करके मेघालय पुलिस इस पूरे मसले को जल्द से जल्द सबके सामने रखेगी ताकि तमाम सवालों के जवाब सभी को मिल सके।